GHCL 1983 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और फिलहाल 25% मार्केट शेयर के साथ सोडा ऐश बनाने वाली ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, और पहली तो आपको पता ही है वो है टाटा केमिकल। जी हाँ, टाटा केमिकल के बाद GHCL सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर, और अभी अभी GHCL ने अपनी एक डीमर्जर स्कीम लाई थे और वो लागू हो गई है 1 अप्रैल से 10 दिन पहले। उन्होंने टेक्सटाइल का जो अपना कारोबार है जिसमें स्पिनिंग बिजनेस जो है उसे अलग किया है, और इस स्पिनिंग बिजनेस की जो कैपेसिटी है करीबन 2.25 लाख स्पिंडल की है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर RS जालान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 2002 से आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर कंपनी के साथ जुड़े हैं और 30 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव आपका इस पूरी इंडस्ट्री का है। सोडा ऐश और होम टेक्सटाइल कारोबार जो कंपनी का बढ़ा है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जालान साहब की तरफ से आया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये आपकी डीमर्जर की स्कीम को ही समझाइए जो 1 अप्रैल से लागू हुई है, इसमें कंपनी ने क्या किया है सर? थैंक यू अनिल जी। जैसा आपने राइटली बताया कि 1 अप्रैल 2023 से हमने जो हमारा टेक्सटाइल का जो बिजनेस था, जिसमें कि प्राइमरली हमारी स्पिनिंग का काम है, वो हमने अलग कर दिया है और ये एक वर्टिकल डीमर्जर है जिसमें कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जो GHCL के, उनको उतने ही शेयर जो है वो टेक्सटाइल कंपनी के मिलेंगे और हमारे टोटल 10 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं तो सबको उतने से मिलेंगे। इस कंपनी में आज के दिन करीब करीब आप समझ लीजिए 2022-23 में इसका जो टर्नओवर था वो करीब 1000 करोड़ रुपए का था और हमने इसमें पीछे करीब 20% की वॉल्यूम का एक्सपेंशन किया था। मेरा ये मानना है कि इस साल में इसमें करीब करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर होना चाहिए। कंपनी की जो लिस्टिंग है अनिल जी, वो मेरे विचार से, क्योंकि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, लिस्टिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है, तो मेरे विचार से आने वाले 45 से 50 दिन के अंदर अंदर ये कंपनी भी लिस्ट हो जाएगी। ओके, तो ये आप जो बता रहे हैं सर, ये टेक्सटाइल कंपनी राइट, जो लिस्ट अब होने वाली है, जो 1.5-2 महीने में लिस्ट हो जाएगी, और उसका 2024 का वित्त वर्ष 2024 का आप बता रहे हैं 1400 करोड़ होगा, या वित्त वर्ष 2023 का? 23 का 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है अनिल जी। और हमारा ये मानना है कि ये करीब 1300 से 1400 करोड़ रुपए का टर्नओवर जो है वो 23-24 में होना चाहिए, बिकॉज जो हमने एक्सपेंशन किया था 20% का। ओके, वंडरफुल। तो एक्सपेंशन का पूरा फायदा इस स्पिनिंग यूनिट का जो अब 1.5 से 2 महीनों में लिस्ट होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो आपकी कंपनी लिस्टेड है GHCL, इसमें पूरा केमिकल कारोबार है सर, और इसका क्या आउटलुक है, जरा इसके बारे में समझाएं। अनिल जी, जैसे आपने राइट बोला, सोडा ऐश का जो है हम लोग 25% मार्केट शेयर पे होल्ड करते हैं, और जो आउटलुक सोडा ऐश का है पिछले साल में भी अच्छा था और आने वाला समय भी सोडा ऐश के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। उसकी कारण 2 है। पहला, इसकी डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ सोलर और लिथियम कार्बोनेट की बैटरी की वजह से ग्लोबली देखी जा रही है, और दूसरा चाइना के खुलने की वजह से चाइना में जो डिमांड की जो एक ड्रॉप थी वो वापस से रिकवर हो रही है। तो चाइना का जो एक्सपोर्ट ग्लोब को हो रहा था वो सिग्निफिकेंटली आने वाले समय में कम होगा, और उसकी वजह से ये मार्केट आउटलुक जो है सोडा ऐश का अच्छा दिखता है। ऐश में भी डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जो मैं समझ रहा हूँ सर, सोडा ऐश में आपके मार्जिन लगभग दुगुने हैं टेक्सटाइल बिजनेस से, राइट? तो क्या ये बड़ी वजह कि आपने दोनों कंपनियों को अलग किया है? नहीं अनिल जी, ये दोनों बिजनेस कंप्लीटली डिफरेंट है। ये मार्जिन की वजह से हमने अलग नहीं किया है। दोनों बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अलग है, दोनों बिजनेस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग हैं। इनको मैनेज करने के लिए भी जो कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट की चाहिए वो अलग है। तो इससे दोनों की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। एक तरफ जो केमिकल के जो लोग हैं वो केमिकल में अपना फोकस करेंगे, और जो टेक्सटाइल के लोग हैं वो टेक्सटाइल पर फोकस करेंगे। तो हमारा ये मानना है ये शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग है, जिसका कि बेनिफिट आने वाले समय में अपने को दिखेगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए आज सर दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को अलग अलग मौका देने के लिए। अच्छा, अब सर आपने बताया कि टेक्सटाइल बिजनेस में तो आपने 20% एक्सपांशन कर लिया, अगले साल में उसका असर दिख भी जाएगा। क्या और वहां पर एक्सपांशन का प्लान है सोडा ऐश वाले बिजनेस में? क्या यहां पर भी कोई कैपेक्स एक्सपांशन प्लान है? जी अनिल जी, मैं अगर स्पिनिंग की बात करूं तो स्पिनिंग में पहली बात तो ये कि इसके अलावा हमने जो है सोलर के ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। उसका भी एडवांटेज अपने को इस साल में दिखेगा, और आने वाले समय में हर दूसरे साल हम अपनी एक्सपेंशन जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो 20% करेंगे। तो मेरा ये मानना आने वाले 4-5 सालों में इसका जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर चले जाना चाहिए।
तो वो ग्रोथ प्लान है हमारा, स्पिनिंग का ग्रोथ प्लान है। अगर मैं सर सोलर एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप कह रहे हैं सोलर और ग्रीन एनर्जी में भी आप कुछ एक्सपांशन कर रहे हैं। ये सोलर और ग्रीन एनर्जी कारोबार कौन सी वाली में, टेक्सटाइल में या स्पिनिंग में? सॉरी, मैं टेक्सटाइल की ही बात कर रहा हूँ अनिल जी। अच्छा, ओके। हमारा जो टेक्सटाइल में आज के दिन करीब करीब 70 से 75% जो पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग ग्रीन एनर्जी से पूरा करते हैं। और उसके जितने भी हम एक्सपेंशन आगे कर रहे हैं उसमें, और जो पीछे भी किया, सब में हम उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी भी लगा रहे हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो हम ग्रीन फुटप्रिंट हमारे अच्छे हो रहे हैं, दूसरा उससे हमारी कॉस्ट जो पावर की है वो हमारी फिक्स हो रही है। तो उसकी वजह से हमारी मार्जिन में आने वाले समय में एक एक्सपेंशन आपको दिखेगा। और सोडा एश वाले बिजनेस में कोई एक्सपेंशन सर? जी अनिल जी, एक पहला एक्सपेंशन तो हमने पीछे किया है। हमारा जो 11 लाख टन का जो वॉल्यूम था उसको हमने 12 लाख एक्सपेंशन कर लिया है। और उसके साथ साथ हमने वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट का जो हमारा एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका भी हमने कैपेसिटी को जो है वो डबल कर लिया है। और हमारा जो ग्रीन फील्ड का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस शेड्यूल पे कर रहा है, जिसकी वजह से कि आने वाले 3 सालों में हम लोग जो है अपनी कैपेसिटी को 5 लाख टन से एक्स्ट्रा कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि हम लोग 40% की एक्स्ट्रा वॉल्यूम 3 साल में और ऐड होगी उसमें। यानी कि टेक्सटाइल में आप 20% का एक्सपांशन कर चुके हैं और 30% का एक्सपांशन आपका सोडा एश बिजनेस में चल रहा है, जो अगले 3 साल में कंप्लीट होगा। वहां पर ये रेवेन्यू ग्रोथ आपकी आ जाएगी। परफेक्ट है सर। अच्छा ये बताएं सर, इनके लिए कुछ इंटरनल अक्रूवल से काम हो जाएगा या कुछ कर्ज भी आप लेने वाले हैं? नहीं अनिल जी, पहली बात तो आज के दिन ये कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। हमारे पास अपने रिसोर्सेस अच्छे हैं और मेरे को लगता है कि हम लोग इसमें से मेजर पोर्शन जो है इसका वो हम इंटरनल अक्रूवल से ही पूरा कर पाएंगे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर। जालान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा अच्छे से पूरा डीमर्जर को समझाया भी, साथ ही आपके जो भी निवेश के प्लान हैं, आगे का आउटलुक भी है इस डीमर्जर के बाद, वो आई एम श्योर आपके निवेशकों को और हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद सर आज हमें समय देने के लिए। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सो मच सर।